हेलो दोस्तों, मैं राहुल विश्वकर्मा आपका आरएम एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम बिल्कुल जल्दी प्री 2026 का सॉल्यूशन देखेंगे बिना रुके। ठीक है ना? ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन था सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। दोस्तों, अगर अपन देखें तो इसमें जो चंबल है, पहले चंबल को जोड़, सबसे पहले नर्मदा को लो और उसमें देख लो कि तवा है। ठीक है ना? जैसे ये ऑप्शन देखोगे आप तो नीचे आओगे तो सी का फोर्थ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये। तो ऐसे ही दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसका अगर हम ऑप्शन लगाए तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता होने का कारण क्या है? तो वर्षा की परिवर्तनशीलता कम होने का मुख्य कारण वर्षा का कम होना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पहला शक्कर कारखाना कहाँ स्थित था? जौरा रतलाम में हुआ था दोस्तों। 2011 के जिलों का दशक जनसंख्या वृद्धि का अवरोही क्रम का दोस्तों मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब घटते क्रम में। तो इंदौर, झाबुआ, भोपाल इज राइट आंसर। डोंगला मीन टाइम को भारतीय खगोल विभाग द्वारा नए मानक समय के रूप में स्थापित करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। डोंगला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो डोंगला मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है दोस्तों। असीरगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों असीरगढ़ की पहाड़ियाँ पश्चिमी सतपुड़ा में स्थित हैं। चंबल बेसिन में निम्न में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो चंबल बेसिन में मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब सुमेलित करना है इनको। जैसे अगर अपन देखेंगे तो सम्राट अशोक सागर परियोजना को हलाली परियोजना भी बोलते हैं। उसके बाद बाण सागर सोन नदी से, उसके बाद हर्षी पार्वती नदी से और ओमकारेश्वर नर्मदा नदी से। अगर इसका राइट आंसर देखने की कोशिश करें हम तो इसका हो जाएगा ए का फोर्थ। तो ए का फोर्थ एक ही ऑप्शन है दोस्तों, तो हम इसका आंसर लगाएंगे ए का फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश 2011 जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में देश की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है कुल? तो 14.69% कुल जनसंख्या पाई जाती है देश की जनजाति। संविधान की किस अनुसूची के प्रावधान के अनुसार राज्यों में जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन कहाँ मतलब किस अनुसूची में किया जाता? तो 5वीं अनुसूची में किया जाता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बालाघाट का वेहर पठार किस खनिज के संचय के लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। नेतम शब्द से संबंध क्या? तो नेतम शब्द का मुख्यतः टोटम से लिया जाता है दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा था? तो दोस्तों अगर अपन दालों की बात करें तो दालों में अगर अपन बात कर ले दोस्तों तो दालों में प्रथम स्थान पे है मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते दोस्तों। गौड़ जनजाति शब्द बारी का संबंध किससे? तो बारी का संबंध मुख्यतः खेती से लिया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियां हैं? तो मध्य प्रदेश में मुख्यतः 43 जनजातियां हैं। ट्राइफेड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ट्राइफेड की स्थापना 1987 में की गई थी। आगे बढ़ते दोस्तों। जनगणना के अनुसार कमार जनजाति की संख्या कितनी है? तो दोस्तों अभी भी इसका थोड़ा कंफर्म आंसर नहीं हो पाया, फिर भी कुछ स्रोतों से 666 कुछ में आंसर पाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए विद्यार्थियों को विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या आय सीमा निर्धारित की गई? तो आय सीमा 8 लाख रुपए निर्धारित की गई। आगे बढ़ते हैं। आदिवासियों का परंपरागत संगीत वाद्य गुदुम बाजा निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? गुदुम बाजा मुख्यतः मंडला जिले से संबंधित हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की फरवरी 2025 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के दवा क्षेत्र का सकल स्टील पूंजी निर्माण में भारत का अंश कितना है? भारत में अंश कितना? तो 1.9% भारत में अंश पाया गया है। इंदल पूजा का संबंध मुख्यतः अगर अपन देखें तो ये
इंदल पूजा मुख्यतः बारेला जनजाति में पाया जाता है। आगे बढ़ते दोस्तों। आर्थिक सर्वे 24-25 के अनुसार सतत विकास लक्ष्य में 9 में मध्य प्रदेश का वर्ष 2023-24 का स्कोर क्या था? तो 39 था, सबसे कम स्कोर इसी में था, इसी कारण इसको पूछा गया है दोस्तों। फरवरी 2025 में शुरू की गई औद्योगिक संवर्धन नीति 25 में कितने क्षेत्र विशिष्ट रणनीतियाँ शामिल की गई? तो 10 विशिष्ट क्षेत्र रणनीतियाँ शामिल की गई दोस्तों। राष्ट्रीय हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य किस वर्ष तक वायरल हेपेटाइटिस सी को समाप्त करना? तो 2030 तक समाप्त करना है। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत कृषि उत्पाद, अब दोस्तों ग्वालियर में स्टेनक्राफ्ट है जो कृषि में नहीं आता, तो ये सिंपल आंसर क्वेश्चन था। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा की क्षमता कितनी थी हेक्टोद? तो दोस्तों ये अनुमानित संभावना, हालांकि इसमें अनुमानित नहीं लिखा हुआ है, बाकी फिर भी। पेटेंट फाइलिंग में 18 से 22 की अवधि में कितनी वृद्धि हुई? तो दोस्तों ये 230% की वृद्धि यहाँ की गई है। दिसंबर तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $640 बिलियन था। हाल के वर्षों में भारत में कृषि क्षेत्र ने चुनौतियों के बाद सहनशीलता का प्रदर्शन करते हुए वित्तीय वर्ष 24-17 से वित्तीय वर्ष 23 तक सालाना वृद्धि की जो लगभग ये 5% वृद्धि थी दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2024 में किया था, तो मार्च 2024 में 64.2% था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा? तो कुमायूं हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर नंदा देवी था। दिसंबर 2025 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्थिति स्थापित क्षमता के क्रम में आरोही क्रम, मतलब दोस्तों अब अपने को यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में, तो अभी अगर अपन देखें तो मार्च 25 तक तो राजस्थान प्रथम पे था, बाकी उसके बाद गुजरात प्रथम पे आ गया, तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राइट आंसर होगा इसका। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड केरला है। चावल उत्पादन के आधार पर देश के प्रथम 4 राज्यों का सही आरोही क्रम दी। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली है, जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है जो 24-25 में आता है वो 23-24 के डेटा देता है, और 25-26 वाला जो होता है वो 24-25 के डेटा देता है। तो इसका सीधा सा मतलब आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 में क्या दिया होगा वो लिखना था आपको। तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, मतलब तेलंगाना प्रथम स्थान पर था। दिए गए कथनों के आधार पर कूट का सही पश्चिमी विक्षोभ होता जो पछुआ पवनों से चलते ही, बिल्कुल राइट आंसर है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से, ये भी सही है। उसके बाद इसने भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में शीत ऋतु में बरसी, ये भी सही है आंसर। मतलब इसका आंसर होगा, आंसर नंबर जो होगा डी इज ए राइट आंसर होगा इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सी नदी का प्राचीन नाम आस्किनी था? तो दोस्तों आस्किनी, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो चेनाब नदी का नाम आस्किनी था। आगे बढ़ते हैं। भारत की जनगणना की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में किस राज्य की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था? तो अरुणाचल प्रदेश का केवल 17 जनसंख्या घनत्व पाया गया। अक्टूबर 2025 तक चक्रवातीय तूफान ने भारत के पूर्वी तटीय भागों को प्रभावित किया, किसने? मोन्था ने किया दोस्तों। किसी वेबसाइट के HTML का उपयोग करके डिजाइन किया गया, HTML का फुल फॉर्म क्या? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय खनिज वर्ष 2022 के अनुसार मैग्नीज के उत्पादन में राज्य देश में द्वितीय स्थान पे, तो महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पे। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता? तो बायोस का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता दोस्तों। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य वार वन, दोस्तों ये बिल्कुल क्वेश्चन कट नहीं है। इस बार फॉरेस्ट अगर पूछा है इसका आंसर, तो फॉरेस्ट में सबसे पहला आता इसमें मध्य प्रदेश, दूसरा आता अरुणाचल प्रदेश और तीसरा आता छत्तीसगढ़। बाकी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, अतः इसका कटना पक्का है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कर उच्च गति और लंबी दूरी के डेटा ट्रांसफरेशन के लिए किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर की स्प्लाइसिंग का अर्थ है, इसका अर्थ होता है ऑप्टिकल फाइबर को जोड़ना, ठीक है ना। EPROM का फुल फॉर्म क्या?
ईपीरोम का अगर अपन दोस्तों फुल फॉर्म देखें तो इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिकली नहीं दोस्तों, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सी एआई भाषा नहीं दोस्तों? एक तो इसमें 2 आंसर राइट होंगे फाइनल में, ये पक्का है दोस्तों, 2 आंसर राइट होने का पक्का है, इसमें आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, ये तो होने ही वाले हैं, ये तो पक्का इसके 2 आंसर आएंगे। पहला आंसर इसका आएगा ओओपी, ओओपी भी नहीं है और वीवीवाई भी नहीं है, वीबीआई भी नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट शब्द का सर्वप्रथम किसने उपयोग किया? तो जॉन मैकार्थी द्वारा सर्वप्रथम उपयोग किया। ई मार्ग एक ई गवर्नेंस समाधान है, ये मुख्यतः ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। वेब ब्राउजिंग में यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूआरएल का है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मौर्य सम्राट अशोक का व्यक्तिगत नाम मध्य प्रदेश में किस लघु शिलालेख से मिलता? तो गुजरात से लघु शिलालेख में इसका व्यक्ति नाम अशोक मिलता। एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? तो एलईडी का लाइट इमिटिंग डायोड है। आगे बढ़ेंगे। अनुज्ञा एक ई गवर्नेंस प्रणाली जो अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करती। तो अनापत्ति प्रमाण पत्र फसलों की बाहर मध्य प्रदेश से आवाजाही के लिए ये प्रदान करती। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंदवन किस पात्र के द्वारा वंदे मातरम गीत गाया? तो सिपाही भवानंद के द्वारा वंदे मातरम गीत गाया गया। अब दोस्तों ये एक और सिंपल क्वेश्चन है जनजाति और उनके मिलान का, तो हम देखेंगे यहाँ पे देखते हैं कि जो बेगा है, बेगा विजवा नरोत्या, इसका अगर अपन देखें दोस्तों तो इसका बेगा का नरोत्या आ जाएगा, भारिया का भूमिया भूयर पंडो, कोल का रोत्या हो जाएगा और शहरिया का हो जाएगा दंडामी दोस्तों। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो इसके हिसाब से अगर हम देखने के लिए आगे बढ़ेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मालवा की लोक रंग शैली को वर्तमान में प्रदर्शनकारी विधा के रूप में बदलने का श्रेय किसको? तो दोस्तों प्रदर्शनकारी के रूप में बदलने का सिद्धेश्वर सेन को है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदापुर जिले के आदमगढ़ पुरास्थल के विषय में दोस्तों, आदमगढ़ का अगर अपन बात करें तो इसमें जो विष्णु श्रीधर भाकड़ ये न होके इसका एमडी खड़े और आरवी जोशी था। आगे बढ़ते। खजुराहो को जगदम्बी मंदिर, जगदम्बी मंदिर में दोस्तों लक्ष्मी जी की विशालकाय प्रतिमा नहीं है, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते साहित्यकार का मिलान करेंगे। तो साहित्यकार का अगर मिलान करेंगे दोस्तों अपन तो देखते हैं जो केशव दास जी है वो कवि प्रिया से संबंधित है। उसके बाद भवानी प्रसाद मित्र गांधी पंचशती से, पद्माकर गंगा लहरी से और मुल्ला रामोजी गुलाबी उर्दू से। तो अगर अपन देखना चाहे दोस्तों तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे कि आंसर नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो आंसर रहेगा सांची स्तूप। ठीक है, अब बात करते हैं। ये भी बहुत एक सिंपली क्वेश्चन रहा है दोस्तों बोलियों का, क्योंकि इसमें सब लोगों को पता है कि निवाड़ी किस क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे निवाड़ी, बड़वानी, खंडवा, कोरकू कहाँ पे? बैतूल, नर्मदापुरम में, भीली, निमाड़ी रतलाम में, रतलामी अलीराजपुर में और गोंडी मंडला डिंडोरी में। इस तरह अगर अपन इसका फाइनल आंसर देखें तो फाइनल आंसर ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ए इज ए राइट आंसर। बंगाल में तेभाग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो तेभाग आंदोलन सितंबर 1946 को प्रारंभ हुआ है। दस्तावेज द फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब किसके अनुरोध पर भगवती चरण बोरा ने तैयार किया था और हर मुद्दे पर उससे चर्चा की? तो ये था चंद्रशेखर आजाद, इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन आया है राम और बलराम के अंकन। तो राम और बलराम का अंकन दोस्तों अगाथोक्लीज की मुद्राओं पर पाया गया है। अब हम देखें तो इसको ऐसे एलिमिनेट कर सकते थे कि सिंगाजी और दलूजी की अगर अपन बात करें दोस्तों तो ये निर्गुणी से संबंधित है, मतलब बी का दूसरा। उसके बाद लेलो गीत युवता युवतियों द्वारा किया जाता, बम्बुलिया भगवान से संबंधित है, आला उदर बीर से। तो अगर अपन इस तरह देखें दोस्तों
तो इससे अपने को समझ आएगा कि आंसर नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य में सभा और स्वामीपति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया? तो प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। आगे बढ़ते हैं। एक अलवार साल, तो ये तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अंडाल पहले भी पूछा जा चुका। भारतवर्ष का प्रथम उल्लेख तो खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। चारों आश्रमों का उल्लेख तो जाबालोपनिषद में मिलता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द सीक्रेट डॉक्ट्रिन की लेखिका HP ब्लैटवस्की थी। संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना किसने की? तो इंद्र नारायण द्विवेदी ने की। CSI राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? मतलब CSI नगरीय संस्थान हैदराबाद में। प्राचीन संस्कृत साहित्य के अनुसार निम्नलिखित मसालों में यवन प्रिय काली मिर्ची का बहुत ही निर्यात किया जाता था। अगर नमूना पंजीकरण प्रणाली की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा भैया 32, क्योंकि 5 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं की मृत्यु दर 32 बताई गई है ना। आगे बढ़ते हैं। माता पिता दोनों सिकल सेल रोग वाहक है तो 50%, अगर नहीं एक रोगी एक वाहक है तो वाहक के गुण आ जाएंगे वाहक में, तो 50% आ पाएंगे। विज्ञान की कौन सी शाखा जो ऋतु वायुमंडल परिस्थितियों का अवलोकन समझ और पूर्वानुमान से संबंधित है? मौसम विज्ञान है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल हीट वेव वर्कशॉप 2026 का आयोजन कब किया गया? तो दोस्तों ये फरवरी 2026 में, तो 11-12 फरवरी 2026 में किया गया इसका आयोजन। आगे बढ़ते हैं। सतत विकास के लिए 2030 एजेंडे के अनुसार कितने लक्ष्यों को निर्धारित किया गया? तो 169 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। जून, अगर अपन बात करें दोस्तों, अगर अपन इसकी बात करें जो कैप्टन शुभांशु जी की बात करें शुक्ला, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर कदम रखने वाले पहले भारतीय थे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 1980 के दशक में प्रक्षेपित कौन सा भारतीय संचार उपग्रह जो इनसैट श्रृंखला का पहला पूर्णतः कार्यशील उपग्रह बना और भारत की दूरसंचार एवं प्रसारण सेवा को सुदृढ़ किया? तो दोस्तों अगर इसमें इनसेट नहीं लिखा था तो इसका आंसर 27 मार्च 1928 होता, बट इनसेट की वजह से इसका आंसर बदल के 30 अगस्त 1983 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 को कहाँ से प्रक्षेपित किया? दोस्तों ये तो बहुत ही सिंपल, सतीश धवन स्पेस के SDSC से प्रक्षेपित किया गया और दक्षिण ध्रुव पे हुआ। संसद के संविधान संशोधन के अधिकार को प्रथम चुनौती के रूप में शंकरी प्रसाद केस में दर्ज किया गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग तापानुक्रम को लिए नियंत्रित करता है? तो तापानुक्रम हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्रों के असत्य, तो दोस्तों ये विधानसभा का सत्र अधिवेशन अध्यक्ष समाप्त नहीं करते हैं, ये याद रखना होगा आपको। और उसके बाद आगे चलते हैं। तो निम्नलिखित में से किस कार्य के निष्पादन लोकसभा राज्यसभा को समान अधिकार है? तो संविधान संशोधन विधेयक पारित करने में। उसके बाद राज्यपाल के बारे में कौन सा सही नहीं? तो राज्यपाल दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय की सेवा शर्तें कहाँ हैं? तो सेवा शर्तें 124(2) में दोस्तों। किस आयोग को एंग्लो इंडियन के अधिकारों की रक्षा के विशेष दायित्व सौंपा गया? तो SC आयोग को, मतलब जाति आयोग को सौंपा गया, अनुसूचित जाति आयोग को। बात करें संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ? तो संविधान प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित भाग 4 में 42 संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद नहीं जोड़ा गया? तो दोस्तों ये सहकारी समितियों को 97 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, बाकी एक छांटना था। कौन सा मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत का निकाय? तो दोस्तों पुलिस स्टेशन का संचालन ग्राम पंचायत तो करती नहीं है। सुमन सखी चैटबॉट किस क्षेत्र में डिजिटल पहल का उदाहरण? तो स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल पहल का उदाहरण दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नगर पंचायत का गठन इनमें से किस क्षेत्र के लिए किया? तो संक्रमण क्षेत्रों के लिए किया जाता। सशक्त स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा धार जिले से किया गया दोस्तों। सर्जियो गौर भारत के कौन राजदूत बने? ये संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत थे दोस्तों, से भेजे गए थे। अगर भारत के संस्कृति विभाग के अंतर्गत साहित्य अकादमी 30 मार्च से 4 अप्रैल 2026 तक आयुष साहित्योत्सव
26 की थीम क्या रखी गई? तो इसकी थीम रखी गई दोस्तों फेस्टिवल ऑफ लेटर्स। फेस्टिवल ऑफ लेटर्स। आगे बढ़ते हैं। T20 वर्ल्ड कप किन देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा तो इंग्लैंड और वेल्स के बीच 26 का। वित्तीय क्षेत्र में योगदान के लिए उदय कोटक को पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मलखम्ब खेल के लिए मध्य प्रदेश सरकार का द्वारा दिए जाने वाला प्रभात जोशी पुरस्कार होता है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र वर्ष किस वर्ष के रूप में? सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया गया 25 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा। मोहन नागर को पद्मश्री किस क्षेत्र में मिला है? तो मोहन नागर को पर्यावरण के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का नया आधार वर्ष क्या है? तो ये दोस्तों 2024 थे। इसी के साथ लेक्चर की समाप्ति करते दोस्तों। अब आपको आने वाले समय में जल्दी इसका कट ऑफ बताया जाएगा।